आइए हम बहुत बहुत तालियों से माननीय वित्त मंत्री श्री कनुभाई देसाई जी का मंच पर बहुत बहुत स्वागत। साथ ही श्री एम नागराजू, सचिव वित्तीय सेवाएं विभाग, भारत सरकार, श्री टी नटराजन, प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात का भी हम हृदय से मंच पर स्वागत करते हैं। और साथ ही हमारे बीच उपस्थित सभी महानुभावगण, भारत एवं राज्य सरकार के उच्च अधिकारी, विभिन्न वित्त संस्थाओं के प्रतिनिधि, सभी का बहुत बहुत स्वागत। सभी आमंत्रितों, उपस्थितों, मीडिया के मित्रों का भी सहृदय हम स्वागत करते हैं। यह राष्ट्रीय अभियान आपकी पूंजी आपका अधिकार वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवाएं विभाग के समन्वय में आरंभ किया जा रहा है। इसमें भारतीय रिजर्व बैंक, सेबी, IRDAI, PFRDA और इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी के साथ साथ बैंक, बीमा कंपनियां, म्यूचुअल फंड और पेंशन संस्थाएं भी सक्रिय रूप से जुड़ी हैं। यह अभियान का प्रारंभ उस विश्वास को दोहराता है कि आपकी अनक्लेम्ड फाइनेंशियल पूंजी सुरक्षित है और सरल प्रक्रिया से वापस पाई जा सकती है। जन जागरूकता और सरकार की इस प्रतिबद्धता को प्रतिबिंबित करते हुए आज के इस अवसर की शुरुआत दीप प्रज्वलन से करेंगे। मैं सादर अनुरोध करूंगी माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री, माननीय राज्य वित्त मंत्री एवं मंचासीन महानुभावों से कि दीप प्रज्वलन कर इस अवसर का शुभारंभ करें। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ज्ञान, प्रकाश, आशा और समृद्धि की प्रतीक दीप ज्योत जन जन के जीवन को यह सकारात्मकता से भरे और उन्नति की राह दिखाए, यही अभ्यर्थना के साथ दीप ज्योत को नमन। और अब आतिथ्य के हमारे पारंपरिक मूल्यों को चरितार्थ करते हुए अब मैं आमंत्रित करती हूं जॉइंट सेक्रेटरी DFS श्री आशीष मोरे जी को स्वागत संबोधन की प्रस्तुति के लिए। भारत सरकार की माननीय वित्त मंत्री महोदया, गुजरात राज्य के माननीय वित्त मंत्री, गुजरात राज्य के प्रमुख सचिव वित्तीय विभाग, भारत सरकार के वित्तीय सेवा विभाग के सचिव, भारतीय रिजर्व बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ERDI, सेबी, PFRDA के पूर्णकालिक सदस्य, केंद्र एवं राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी, वित्तीय संस्थाओं के प्रतिनिधि तथा यहां पधारे सभी सम्मानित नागरिक। वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवाएं विभाग की ओर से राष्ट्रीय अभियान आपकी पूंजी आपका अधिकार के शुभारंभ पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। यह हमारे लिए गर्व की बात है कि इस राष्ट्रीय अभियान की शुरुआत गुजरात से हो रही है। गुजरात की यह धरती मेहनत, उद्यम, बचत और भरोसे की परंपरा के लिए जानी जाती है। गुजरात ने हमेशा दिखाया है कि सही दिशा, नए प्रयास मिलकर किए गए काम समाज आगे बढ़ सकता है। उसी भावना को आगे बढ़ाते हुए यह अभियान सरकार, संस्थानों और नागरिकों को जोड़ रहा है। हमारे लिए यह और भी महत्वपूर्ण है कि इसकी शुरुआत उस राज्य से हो रही है जो हमारे माननीय एवं लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का गृह प्रदेश है, जहां जनशक्ति और अनुशासन के उनके सशक्त और समावेशी भारत के सपने को नई दिशा दी है। इस अभियान का संदेश सरल और सशक्त है।
नागरिकों की परिश्रम से अर्जित बचत और पूंजी का हर अंश उन्हें या उनके परिवार तक पहुंचना चाहिए। बैंक में जमा राशि, बीमा दावे, म्यूचुअल फंड्स, डिविडेंड्स और पेंशन के रूप में बड़ी धनराशि अब भी अनक्लेम्ड पड़ी हुई है। यह आने वाली पीढ़ी की शिक्षा, बुजुर्गों की देखभाल और परिवार की स्थायी सुरक्षा का साधन बन सकती है। इस अभियान का उद्देश्य है कि यह राशि नागरिकों तक शीघ्र, पारदर्शी और सुरक्षित तरीके से पहुंचे। इस अवसर पर भारत सरकार के वित्त मंत्री, गुजरात राज्य के वित्त मंत्री की उपस्थिति इस अभियान को नई दिशा और नई ऊर्जा देती है। उनका नेतृत्व यह स्पष्ट करता है कि सरकार इस विषय को केवल एक सामान्य प्रशासनिक कार्य के रूप में नहीं देख रही, बल्कि इसे एक जन जागृति अभियान के रूप में आगे बढ़ा रही है। ऐसा अभियान जिसकी पहुंच आने वाले 3 महीनों में देश के हर जिले और हर राज्य तक होगी। मैं उस सामूहिक सहयोग पर विशेष रूप से प्रकाश डालना चाहता हूं जिसने इस अभियान को संभव बनाया है। पहली बार भारतीय रिजर्व बैंक, सेबी, IRDAI, PFRDA और इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी जैसे सभी प्रमुख वित्तीय संस्थाएं एक मंच पर एक साथ आई है। इनसे संबंधित बैंक, बीमा कंपनियां, म्यूचुअल फंड्स और पेंशन संस्थाएं भी इस अभियान का गांधीनगर में आयोजित वित्तीय समावेशन प्रदर्शनी इसी एकता और प्रतिबद्धता का प्रतीक है। यह प्रदर्शनी नागरिकों को अपने दावे जांचने, मार्गदर्शन प्राप्त करने और अपनी पूंजी वापस पाने का एक सार्थक अवसर प्रदान करती है। भारत सरकार और वित्तीय संस्थाओं की इस साझेदारी का यह मॉडल अब पूरे देश में आगे बढ़ाया जाएगा। वित्तीय सेवाएं विभाग की ओर से मैं एक बार फिर आप सभी का स्वागत और आभार व्यक्त करता हूं। गुजरात की ऊर्जा और विश्वास से प्रेरित यह अभियान आपकी पूंजी, आपका अधिकार पूरे देश में हर नागरिक तक पहुंचेगा। यह केवल अनक्लेम्ड एसेट्स की वापसी तक सीमित नहीं है, बल्कि नागरिकों और संस्थानों के बीच विश्वास को मजबूत करने, वित्तीय समावेशन को सार्थक बनाने और प्रत्येक परिवार के लिए सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आपकी उपस्थिति और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम सब मिलकर इस अभियान को एक सशक्त और परिवर्तनकारी प्रयास बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके ऊष्मापूर्ण स्वागत शब्दों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं अनुरोध करती हूं सेक्रेटरी DFS श्री M नागराजू सर से कि इस अभियान के महत्व, इसका उद्देश्य और इसके आगामी क्रियान्वयन के बारे में हमें मार्गदर्शन प्रदान करें। Honorable Union Finance Minister, Honorable State Finance Minister, Principal Secretary of Finance, Government of Gujarat, and MDs of central government banks, CMDs of insurance companies, senior officers from RBI, PFRDA, IRDA, and other central government officers, and all the invited guests. Good afternoon to all of you. It's my honor to stand before you today on the day of launching a financial sector inclusion scheme called Aapki Poonji, Aapka Adhikar. This campaign carries special meaning because it is being launched under the guidance of our Honorable Finance Minister, whose leadership has consistently focused on strengthening financial inclusion and empowering citizens of India. From Jan Dhan Yojana to UPI, from digital public infrastructure to reforms in banking governance, the Ministry of Finance has built strong foundations for an inclusive financial system in the country. Today's campaign adds another milestone in that journey, ensuring that every rupee rightfully belonging to citizens finds its way back to them. This initiative is not just an awareness drive. We want it to be a people's campaign. It is about ensuring that the financial wealth of citizens, built through the years of hard work and sacrifice, does not remain out of their reach when needed. Across India, crores of rupees in deposits, dividends, insurance proceeds, pensions,
and mutual funds lie unclaimed. For families, these amounts can be the education of a girl child, healthcare of an elderly parent, or the fulfillment of a dream once postponed. For the nation, it represents financial justice and inclusion. At the Department of Financial Services, we see this campaign as a bridge connecting citizens with what belongs to them and building stronger trust between people and financial institutions. Let me also share with you the scale of issue before us. As of 31st August 2025, banks have transferred more than 75,000 crore of unclaimed deposits to the RBI. 75,000 crore. In the insurance sector, over about 14,000 crore is lying unclaimed insurance. In the mutual fund industry, over 3,000 is unclaimed. And in companies, more than 9,000 crores, and also 172 crore shares, which valued at 90,000 crore. The total amount in the country, unclaimed, with all these sectors, is 1.82 lakh crore is unclaimed in the financial system. That is the magnitude of issue before us. When seen together, these numbers are actually staggering. They reveal that thousands of crores of rupees remain idle, out of reach of the public. More importantly, they remind us that lakhs of families stand to benefit if these amounts are returned to them. Behind each figure lies a personal story. It may be a family, an heir of a life insurance policy taken long time ago. It may be a pensioner whose savings account became dormant after 2 years without a transaction. It may be a shareholder whose dividends stopped after a change of address. These balances represent the memories, security, and aspirations of ordinary families. Returning them is an act of fairness and dignity, and it is this very spirit that guides Aapki Punji, Aapka Adhikar. When we recognize the magnitude of this issue and resolve to launch this campaign, we engage very closely with all the regulators, financial institutions, and press for concrete action. As a result, in just the past 1 month, claims amounting to more than 450 crore have already been returned to citizens. This shows that through firm action, families can be benefited with what rightfully belongs to them, and it sets the direction for what lies ahead. Over the next 3 months, the campaign will focus on 3 clear priorities. First is awareness, so that every citizen knows how to search for unclaimed assets, which portal to visit, and what documents to keep ready. The second is accessibility, by ensuring that digital tools, user-friendly portals, and physical outreach events make the process simple and within everyone's reach. Today also we organize some exhibition here. I hope all of you will visit after the today's event is completed. The third is action. Because awareness and accessibility must lead to results. Claims must be processed quickly, fairly, and without unnecessary hurdles to citizens, so that they walk away with clarity and confidence that their money will reach them. Here in Gandhinagar, we have brought this vision alive. The financial inclusion exhibition set up today demonstrates how institutions can come together in service of citizens. Banks, insurance companies, mutual funds, and pension institutions are working side by side to offer on-the-spot guidance. At the counter, citizens can check whether they have unclaimed deposits, unpaid dividends, or unclaimed policy proceeds. Demonstrations and assistance are being provided to ensure that even first-time users find the process easy. This exhibition is not just a launch event, it is a model of collaboration between government and institutions and regulators that will be carried across the country in the coming months. For the claimants, we have just joined us today. This initiative carries deep meaning. It is about honoring the legacy of loved ones, preserving the memories, and securing financial futures. A deposit or a policy is often more than a financial instrument. It is a reflection of care, and reclaiming it brings closure and confidence to families. The role of financial institutions in this journey is very crucial. As custodians of public savings, they must ensure that records are updated, nominee details are accurate, and claims are settled in time-bound manner.
Technology must be used proactively to trace potential claimants instead of waiting passively. Every unclaimed account is an opportunity to rebuild trust and to deepen relationships with customers. The Government of India sees this campaign as a natural extension of its long-standing focus on financial empowerment. Over the past decade, initiatives like Jan Dhan Yojana, UPI, and Account Aggregator Framework have connected millions to the financial system. The present campaign goes a step further by ensuring that citizens are not only included, but also able to reclaim what already belongs to them. True financial inclusion is achieved when every citizen can both access new services and recover past savings with equal ease. Citizens too have a vital role. I urge everyone to check for unclaimed assets in their families, to encourage neighbors and colleagues to do the same, and to spread the word in communities. When citizens share information, awareness multiplies, and a campaign becomes a movement. For institutions, this is a test of empathy as much as efficiency. Many claimants are elderly or families coping with loss. They need clarity, not complexity. By simplifying processes, cutting down paperwork, and adopting digital solutions, we can make this experience smooth and humane. For policymakers, this campaign is also about learning. Over the next 3 months, feedback will be collected to identify what works best and where improvements are required. These lessons will help design stronger frameworks to prevent accumulation of unclaimed assets in the future. Measures such as mandatory nomination, regular updating of contact details, and other linked systems can ensure that accounts remain connected to their rightful owners. Unclaimed assets are untapped potential. When reunited with citizens, they can strengthen the household finances, support education and healthcare, and fuel small businesses. This campaign is about unlocking that potential and restoring it to the rightful heirs. Further, beyond Gandhinagar, this campaign will reach every district of the country over the next 3 months. People in towns, cities, and villages across India will have the opportunity to verify, claim, and secure what rightfully belongs to them, ensuring that the benefits of this initiative reach every household. Honorable Finance Minister, your leadership has been the driving force behind many of the reforms that have been made India a global example in financial inclusion. With your vision guiding us, this campaign will take that journey forward and ensure that every household feels the strength and fairness of India's financial system. Before I close, I invite the residents of Gandhinagar, Ahmedabad, and neighboring district to take full advantage of this opportunity. Visit the exhibition, speak with representatives, and check for unclaimed assets in your name or in your family's name. Encourage others to do the same. This campaign belongs to the people, and its success depends on active participation. Let us together affirm the spirit of Aapki Punji, Aapki Adhikar. Every rupee counts, every dream matters. By working together, we can ensure that no citizen remains separated from their hard-earned savings, and that financial inclusion becomes a lived reality for every Indian household. And lastly, I would also like to place on record my heartfelt gratitude and thanks to the Government of Gujarat and Finance Department, Mr. Secretary of Finance, Honorable Finance Minister, for their unstinted cooperation every time we have been launching campaigns throughout the country and offering to host this national launch of this campaign too. Thank you very much. Jai Hind. Thank you so much, sir, for guiding us on various aspects of this campaign. इस विस्तृत जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और देवी और सज्जनों, अब समय है आपकी पूंजी आपका अधिकार इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अभियान के औपचारिक शुभारंभ का। जन जन की वित्तीय सुरक्षा को सुनिश्चित करती अनक्लेम्ड सेटलमेंट की पूरी प्रक्रिया जनता के सामने उजागर करती, सरकार की प्रतिबद्धता को प्रतिबिंबित करती इस पहल की शुरुआत करने हेतु मैं सादर अनुरोध करती हूं माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन जी को कि रिमोट द्वारा अपने कर कमलों से इस अभियान की टैगलाइन का अनावरण करें। आपकी पूंजी आपका अधिकार।
बचत, वो जो हर मेहनत के बाद अलग रखी जाती है, वो जो बच्चों का भविष्य संभालती है, वो जो बुजुर्गों का सहारा बनती है, और वो जो किसान से मजदूर तक हर इंसान की उम्मीद बनती है। लेकिन कभी कभी यही बचत आपके पास वापस नहीं पहुंच पाती। अगर कोई बैंक खाता 10 साल तक निष्क्रिय रहे तो उसकी जमा राशि अनक्लेम्ड हो जाती है। अगर 7 साल तक डिविडेंड का दावा नहीं किया जाता तो वो डिविडेंड और उससे संबंधित शेयर आईईपीएफ में स्थानांतरित हो जाती है। बीमा की मैच्योरिटी राशि, म्यूचुअल फंड से लंबित भुगतान और पेंशन का अंशदान भी इसी तरह दावे की प्रतीक्षा में रहते हैं। इन्हें ही कहा जाता है अनक्लेम्ड एसेट्स। आइए जानते हैं इन्हें आप कैसे वापस पा सकते हैं। अनक्लेम्ड बैंक खाते, डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड। अगर आपका बैंक खाता 10 साल तक संचालित नहीं हुआ या अनक्लेम्ड रहा तो वो राशि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा स्थापित डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड डीईए फंड में स्थानांतरित हो जाती है। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, ये राशि आपके ही नाम से सुरक्षित रहती है। वापसी की प्रक्रिया सरल है। अपना खाता खोजने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के उद्गम पोर्टल पर जाएं और विवरण जांचें। अगर आपका खाता वहां दिखे तो बैंक शाखा में जाकर केवाईसी पूरा करें और आपकी राशि आपको ब्याज सहित वापस मिल जाएगी। और अगर आपका खाता वहां नहीं दिखता तो चिंता न करें। अपने पुराने दस्तावेज जैसे पासबुक या स्टेटमेंट ढूंढें और सीधे अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें। बैंक आपकी मदद करेगा और सही जानकारी उपलब्ध कराएगा। अब जानते हैं अनक्लेम्ड डिविडेंड और शेयर की राशि का दावा कैसे किया जा सकता है। अनक्लेम्ड डिविडेंड और शेयर्स, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। अगर 7 साल तक डिविडेंड या शेयर का दावा नहीं किया जाता तो वे कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के अंतर्गत इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड यानी आईईपीएफ में स्थानांतरित हो जाते हैं। लेकिन ये भी सुरक्षित रहते हैं और आपके पास वापस आ सकते हैं। प्रक्रिया है iepfa.gov.in पर जाकर नाम या पैन से खोजें। अगर आपका नाम विवरण वहां दिखाई देता है तो mca.gov.in से IEPF 5 फॉर्म भरें। जरूरी दस्तावेज जैसे क्लाइंट मास्टर लिस्ट, शेयर प्रमाण पत्र, डीमैट स्टेटमेंट, पहचान पत्र और रद्द किया हुआ चेक संलग्न करें। फॉर्म जमा करने के बाद सर्विस रिक्वेस्ट नंबर यानी SRN नोट करें और सभी आवश्यक दस्तावेज कंपनी के नोडल अधिकारी को भेजें। साथ ही डाक द्वारा भेजी गई पोस्टल रिसीट को MCA पोर्टल पर अपलोड करें। सत्यापन पूरा होते ही आपके शेयर और डिविडेंड लौटा दिए जाते हैं। अब जानते हैं बीमा की प्रक्रिया। अनक्लेम्ड बीमा। बीमा में भी कई बार मैच्योरिटी राशि, सर्वाइवल बेनिफिट्स, डेथ क्लेम या रीइंबर्समेंट 12 महीने या उससे अधिक समय तक लंबित रह जाते हैं। ये अक्सर तब होता है जब नॉमिनी को जानकारी नहीं होती या बैंक विवरण बदल जाते हैं। इसे जानने के लिए आप अपनी बीमा कंपनी की वेबसाइट या IRDAI की वेबसाइट www.बीमाभरोसा.irdai.gov.in पर जाएं। अनक्लेम्ड अमाउंट सेक्शन में जाएं, अपनी बीमा कंपनी चुनें और पॉलिसी नंबर, नाम व जन्म तिथि दर्ज करके जांच करें। दावा करने के लिए बीमा कंपनी से संपर्क करें। पहचान पत्र, बैंक विवरण और दावा प्रपत्र यानी क्लेम फॉर्म जमा करें। डेथ क्लेम के लिए मृत्यु प्रमाण पत्र और रिश्ते का प्रमाण देना आवश्यक होता है। अगर पॉलिसी डॉक्यूमेंट खो गया हो तो इंडेमनिटी बॉन्ड भी दिया जा सकता है। अगर बीमा राशि 10 साल तक अनक्लेम्ड रहती है तो वो सीनियर सिटीजन्स वेलफेयर फंड SCWF में स्थानांतरित हो जाती है, लेकिन वहां से भी इसे 25 साल तक वापस पाया जा सकता है। हमेशा ध्यान रखें, नामांकित व्यक्ति को सूचित करें, अपने विवरण अपडेट रखें और पॉलिसी दस्तावेज सुरक्षित रखें। अब जानते हैं अनक्लेम्ड म्यूचुअल फंड्स की प्रक्रिया। अक्सर ऐसा होता है कि बैंक विवरण अपडेट नहीं हो पाते या भुगतान का चेक घर तक पहुंच ही नहीं पाता। ऐसी स्थिति में म्यूचुअल फंड की राशि अनक्लेम्ड रह जाती है।
इसे वापस पाने के लिए अपनी म्यूचुअल फंड कंपनी की वेबसाइट या रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट RTA की वेबसाइट पर जाएं और अनक्लेम्ड म्यूचुअल फंड खोजें या सेबी द्वारा स्थापित मित्र पोर्टल जो MF सेंट्रल वेबसाइट पर उपलब्ध है वहां जाएं और इनएक्टिव तथा अनक्लेम्ड अमाउंट्स खोजें, दावा फॉर्म भरें, फंड हाउस या रजिस्ट्रार को जमा करें। जांच पूरी होते ही आपकी राशि और उस पर हुए लाभ सीधे आपके बैंक खाते में जमा हो जाएंगे। भविष्य में ध्यान रखें, KYC, बैंक विवरण और पता हमेशा अपडेट रखें। अब जानते हैं पेंशन योजनाओं को क्लेम करने की प्रक्रिया। कभी कभी NPS या NPS लाइट में जमा किया गया अंशदान आपके PRAN खाते में दर्ज नहीं हो पाता या PRAN जेनरेट ही नहीं हुआ, फिर भी ये राशि सुरक्षित रहती है और आपके नाम पर संरक्षित है। इसे पाने के लिए निर्धारित दावा फॉर्म भरें, PRAN विवरण, पहचान प्रमाण और भुगतान रसीद जैसे दस्तावेज संलग्न करें। PFRDA आपके दावे की जांच करता है और आवश्यकता पड़ने पर संबंधित पॉइंट ऑफ प्रेजेंस सर्विस प्रोवाइडर यानी POP-SP से सत्यापन कराता है। सत्यापन पूरा होते ही अंशदान और आवश्यक मुआवजा सीधे आपके बैंक खाते में लौटा दिया जाता है। यानी पेंशन की हर बचत भी सुरक्षित है और आपके पास वापस आ सकती है। बैंक खाते, शेयर डिविडेंड, बीमा, म्यूचुअल फंड्स, पेंशन, हर जगह की बचत आपकी है और आपके पास लौट सकती है। विकास के हर मार्ग पर कदम से कदम मिलाकर के चले, ये नए भारत की सोच भी है और नए भारत का संकल्प भी है। इसी उद्देश्य से भारत सरकार ने ये विशेष अभियान शुरू किया है, आपकी पूंजी आपका अधिकार। आज ही जांचें, दावा करें और अपने परिवार का भविष्य सुरक्षित बनाएं। वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। आइए एक बार फिर हम भी बहुत बहुत तालियों से धन्यवाद करें माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री जी का इस राष्ट्रव्यापी अभियान की शुरुआत के लिए। धन्यवाद। और अब सादर अनुरोध है माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री जी से एवं मंचासीन महानुभावगण से कि इस कैंपेन के लिए हिंदी, गुजराती और अंग्रेजी में तैयार की गई इस अभियान की SOPs एवं FAQs बुकलेट का विमोचन कर इस पहल को नई दिशा प्रदान करें। जोरदार तालियों से हम भी इस विमोचन विधि में सम्मिलित होते हैं। भारत की अन्य प्रादेशिक भाषाओं में भी ये पुस्तिका उपलब्ध करवाई जाएंगी और यह पुस्तिका हमें सरल भाषा में इस कैंपेन की सारी जानकारी से अवगत करवाएगी। धन्यवाद। देवी और सज्जनों, अपने सुदीर्घ अनुभव से गुजरात के वित्त विभाग को बहुमूल्य मार्गदर्शन प्रदान कर रहे राज्य के माननीय वित्त मंत्री श्री कनुभाई देसाई जी से अब विनम्र अनुरोध करूंगी कि हम सबका अपने विचारों से मार्गदर्शन करें। Honorable Finance Minister, Madam Srimati Nirmala Sitharaman ji, Honorable Chief Minister has sent his best wishes and he may expect it any time. Respected dignitaries, ladies and gentlemen. This is an honor to welcome our Honorable Finance Minister to Gujarat. Today we launch a campaign of great importance, a campaign that directly touches the lives of family across our country. First, let me congratulate our Honorable Finance Minister for the fantastic GST reforms done in time. Our Prime Minister has said that our Prime Minister from Lal Killa had said that each and every citizen will get benefit of GST relaxation.
She had completed that commitment in time on 3rd and 4th September, and the implementation is done on 22nd, 1st Navratra. So again, congratulations, madam. And I am proud of it because I was also, as a finance minister of Gujarat, the part of that reforms. This reforms has brought simplicity in taxation and also strengthened the economy. I will say that in Gujarat, in 10 days, the sale of vehicles and other products has gone 10 times higher than last 10 years. Prime Minister Narendra Modi ji always says that governance means whatever administration we do, ease of living for every citizen means dignity, it means simplicity, it means fairness, and every government services, so that no citizen can never say that it was my right and I did not get it. Today, the campaign reflects our PM's vision. I am also congratulating Mr. Nagaraju Financial Services because when we were discussing about the relaxation in insurance premium service tax of 18%, all the stakeholders, that is finance minister of all the states, were saying that how this benefit will go to the end people. And I'm very happy that Nirmala ji has taken a step that financial services of insurance, but also all the financial services of unclaimed assets of the stakeholders are being given to them. So it's very nice step. Also our finance secretary, Mr. Natarajan, has also taken a part, and Gujarat has done fantastic job in our nominations, re-KYCs, and Gujarat stood first in that. So again, in the meeting of Financial Stability and Development Council in June, underlined the urgency of this issue. Finance Minister called upon regulators to speed up refunds of unclaimed assets, deposits, shares, insurance, and pensions. It was very clear that the citizens' interest must remain at the center and the refund processes be simple and efficient. Inspired by the vision of Prime Minister, the Honorable Finance Minister launching this campaign today from soil of Gujarat, the land of Mahatma Gandhi ji, land of Sardar Patel, land of our Honorable Prime Minister Modi ji, an effort to return every rupee to its nationwide stakeholders. I warmly welcome Madam for choosing Gujarat for launching this, and it is an honor for our state and our responsibility also to embrace with pride. The campaign is about ease of living. It is about ensuring that the citizen has to struggle to claim what is there as. For families, it's not about statistics. It is not refunding money to the families, but their families requires this money for their households, their children's education, or for health, and that will be very, very useful to the family. We have seen in the last budget, the government has given relaxation in income tax to the 12 lakhs. After that, this is the GST reforms have touched each and every citizen of India, whether it is food products, whether it is insurance, whether it is vehicles, everything. And this is the third incident where all the citizens who has earned their savings and for their family, they will get that with all this
arrangements we have done. At the national level, unclaimed assets amount to nearly 50,000 crore for public sector banks and 8,130 crores in insurance, out of which Gujarat figure is around 2,500 crore in public sector banks and 235 crores in insurance. There are many small balances. We know that the people who are coming to Gujarat or going to any other states, they are doing the job and they change the job frequently, they change the city also. So there are so many balances lying in bank or provident fund or insurance, and that is not claimed. Even they don't fill up nomination for their beneficiaries. So this campaign will benefit to each and every small people who are trying and working hard for the earning of their family. It is not about refunds, it is the transparency. See, after our independence, I don't think anybody has done such campaign to help people to give their campaign. So, Government of India and Finance Minister, we are very, very thankful as a part of the public representatives. I must say that Reserve Bank of India has taken a major step in Udgam, which we have seen. Udgam portal, it allows citizens to search across multiple banks in one place. Today, it covers deposits of 29 banks. This is showing the transparency and accessibility of the bank. As a Gujarat government will ensure that every department and local body benefits their unclaimed funds without delay. Citizens' awareness will be on top priority. Village meetings, ward-level campaigns, and strong social media drive will ensure that the family knows about this opportunity. Financial literacy camp will be organized. This message will reach every corner of the state, every village, every household, and the goal is simple: to take this message of your money, your right, in every household in Gujarat. This camp will held every district. They will be well coordinated and citizen-friendly way. This is not just an administrative exercise, but the mission for people, and we will make sure that the citizen is not left behind. This is how we bring the true ease of living every citizen of Gujarat and India. Gujarat is proud to lead this movement, and I am confident it will be set a new benchmark in citizens-centric governance. I once again thank Honorable Finance Minister. Thank you for your leadership. Thank you for your commitment to citizens, and thank you for trusting Gujarat to lead this campaign. Thank you. Jai Hind, Vande Mataram, Jai Jai Garvi Gujarat. Thank you. Thank you so much, sir, for your inspiring words and guidance. अब हम कार्यक्रम के उस महत्वपूर्ण पड़ाव पर पहुंच चुके हैं जब विभिन्न नियामक संस्थाओं के अंतर्गत दावेदारों को उनके अनक्लेम्ड एसेट्स की वापसी के प्रमाण पत्र प्रदान किए जाएंगे। मैं विनम्र आग्रह करती हूं माननीय वित्त मंत्री जी से एवं महानुभावगण से कि कृपया अभी मंच पर आमंत्रित किए जाने वाले दावेदारों को उनके अनक्लेम्ड एसेट्स की वापसी के प्रमाण पत्र प्रदान करें। सबसे पहले मैं आमंत्रित करती हूं भारतीय रिजर्व बैंक के अंतर्गत डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड के दावेदारों को। सर्वप्रथम श्रीमती किशोरी सनत गढ़वी। मैं अनुरोध करूंगी महानुभावगण से कृपया आगे पधारें और इन दावेदारों को यह प्रमाण पत्र प्रदान करें। हमारे बीच है किशोरी सनत गढ़वी जो कि 82 साल की है।
और अब आमंत्रित करते हैं श्री ध्रुव जितेंद्र कुमार अमीन को। आपको बता दें, यदि कोई बैंक खाता लगातार 10 वर्ष तक संचालित नहीं होता है तो उस खाते की राशि सुरक्षित रूप से भारतीय रिजर्व बैंक के डीईए फंड में स्थानांतरित कर दी जाती है, लेकिन सरल प्रक्रिया से इसे आप वापस प्राप्त कर सकते हैं। अभिनंदन। आमंत्रित करते हैं श्री नवनीत लाल बाबूलाल नायक को मंच पर। बहुत बहुत तालियों से हम अभिनंदन करें। आमंत्रित करते हैं श्री गिरीश कुमार कांतिलाल शाह को। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंतर्गत डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड के ये दावेदार हैं। आज उनकी पूंजी की वापसी का प्रमाण पत्र इन्हें प्राप्त हो रहा है। आमंत्रित करते हैं श्रीमती भारतीबेन भरत भाई बारोट को। बहुत बहुत अभिनंदन सभी को। और अब अगला क्रम है सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के अंतर्गत अनक्लेम म्यूचुअल फंड से जुड़े दावेदारों का। ये वे निवेशक परिवार है जिनके म्यूचुअल फंड की राशि वर्षों तक अनक्लेम रही और आज उन्हें सुरक्षित रूप से लौटाई जा रही है। तो आमंत्रित करते हैं श्री हीरालाल मगनलाल सोनी को। यदि किसी निवेशक द्वारा खरीदी गई म्यूचुअल फंड की राशि लंबे समय तक क्लेम नहीं की जाती तो वे राशि और यूनिट सुरक्षित रूप से संरक्षित रहती है ताकि बाद में सही हकदार वो प्राप्त कर सके। आमंत्रित करते हैं श्रीमती मंगला जे सोनी को, जो भी अपना प्रमाण पत्र प्राप्त करेगी महानुभावों के हस्तों। और श्रीमती कल्पनाबेन प्रवीण चंद्र शाह। अभिनंदन। और उसके बाद मैं आमंत्रित करना चाहूंगी कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के अधीन इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड IEPF से जुड़े दावेदारों को। अब आएंगे श्री कांतिलाल भीखाभाई सथवारा। ये वे निवेशक हैं जिनके डिविडेंड और शेयर लंबे समय तक अनक्लेम रहे और आज उन्हें सुरक्षित रूप से उनके सही हकदारों को ये पहुंचाया जा रहा है। अभिनंदन। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण IRDAI के अंतर्गत अनक्लेम इंश्योरेंस से जुड़े दावेदारों को। आमंत्रित करते हैं श्री ईश्वर भाई खुशहाल भाई पटेल को। यदि किसी बीमा पॉलिसी की राशि 12 महीनों तक क्लेम नहीं की जाती तो उसे अनक्लेम्ड इंश्योरेंस की श्रेणी में रखा जाता है और यदि 10 वर्षों तक भी क्लेम नहीं की जाती तो सीनियर सिटीजन वेलफेयर फंड में ये ट्रांसफर होती है। आज सही प्रक्रिया से इन्हें वापस मिल रही है। सुश्री कपिलाबेन हसमुख भाई पटेल को आमंत्रित करते हैं।
ये राशि जो कि अब परिवार के काम आएगी, अभिनंदन। श्री अनीश यासिन भाई सैयद को मंच पर आमंत्रित करेंगे। IRDAI के अंतर्गत अनक्लेम्ड इंश्योरेंस से जुड़े ये दावेदार हैं। और अब श्री विपिन कुमार नाथा भाई राजवी को आमंत्रित करते हैं, जो कि अपना प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे महानुभावों से। सभी को बहुत बहुत अभिनंदन। और अब हम कार्यक्रम के उस भावुक क्षण पर हैं जहां हम उन दिवंगत आत्माओं को स्मरण कर रहे हैं जिन्होंने जीवन में रहते हुए अपने परिवार की सुरक्षा का संकल्प लिया। यहां मैं निवेदन करूंगी कि कृपया इस अवसर पर ताली न बजाएं, क्योंकि यह क्षण उनके त्याग और उनके परिवारों के प्रति उनकी जिम्मेदारी को सम्मान देने का है। इन दिवंगत व्यक्तियों ने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना से जुड़कर यह सुनिश्चित किया कि उनकी अनुपस्थिति में भी उनके परिवार को सहारा मिले। आज उनके नॉमिनीज को जो प्रमाण पत्र प्रदान किए जा रहे हैं, वे केवल आर्थिक सहयोग नहीं बल्कि उनके स्नेह और दूरदर्शिता का प्रतीक है। मैं आमंत्रित करना चाहूंगी स्वर्गीय साहिल दवे के नॉमिनी श्री नरेश कुमार मगनलाल दवे को। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना से जुड़े ये दावेदार हैं। ये योजना मात्र 436 रुपए के वार्षिक प्रीमियम पर 2 लाख रुपए का जीवन बीमा कवर उपलब्ध करवाती है। और आमंत्रित करते हैं स्वर्गीय जैनिक शेठ के नॉमिनी श्री शेठ भरत कुमार को। धन्यवाद। अब हम प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना PMSBY से जुड़े उन परिवारों के नॉमिनी को आमंत्रित करते हैं जिन्होंने अपने प्रियजन को खोया है। शामिल है स्वर्गीय श्रीमती प्रभाबेन की नॉमिनी श्री घनश्याम भाई पटेल। अभिनंदन, धन्यवाद। और स्वर्गीय श्रीमती श्री भीखाजी चंदूजी परमार के नॉमिनी श्रीमती कंचनबेन भीखाजी परमार। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना मात्र 20 रुपए वार्षिक प्रीमियम पर 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कवर उपलब्ध करवाती है। धन्यवाद। और अब हम भारतीय रिजर्व बैंक के डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड से जुड़े एक दिवंगत खाता धारक के नॉमिनी को मंच पर बुलाएंगे। स्वर्गीय चतुरभाई पटेल के नॉमिनी श्री गोविंद भाई चतुरभाई पटेल। यदि कोई खाता धारक अब हमारे बीच नहीं है तो उनका नॉमिनी या कानूनी उत्तराधिकारी उद्गम पोर्टल पर पूरी जानकारी प्राप्त कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद महानुभावगण का। पुनः अनुरोध, अपना स्थान आप ग्रहण करें।
हम हर्षित हैं कि माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री तथा गांधीनगर के लोकप्रिय सांसद श्री अमित शाह जी ने भी इस अवसर पर अपना विशेष संदेश भेजा है। मैं आग्रह करूंगी संयुक्त सचिव वित्त मंत्रालय श्री आशीष मोरे जी को कि वह मंच पर आए और माननीय गृह मंत्री जी का संदेश आप सबसे साझा करें। श्री अमित शाह जी, गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री, भारत सरकार द्वारा जारी संदेश। गांधीनगर गुजरात से प्रारंभ हो रहे राष्ट्रीय वित्तीय जागरूकता अभियान आपकी पूंजी आपका अधिकार के लिए मैं अपनी हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। यह पहल केवल अनक्लेम्ड वित्तीय संपत्तियों की वापसी तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रत्येक नागरिक के विश्वास, गरिमा और सशक्तिकरण को और सुदृढ़ करने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। यह अभियान नागरिकों को उनकी मेहनत की पूंजी से जोड़ते हुए वित्तीय समावेशन और जागरूकता की दिशा में एक बड़ा कदम सिद्ध होगा। इस महत्वपूर्ण प्रयास हेतु मैं वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवाएं विभाग DFS तथा सभी सहयोगी संस्थाओं को बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। मेरा सभी देशवासियों से आग्रह है कि इस अभियान में सक्रिय भागीदारी करें और दूसरों को भी जागरूक करें, ताकि देश के हर परिवार का वित्तीय भविष्य सुरक्षित रहे। हस्ताक्षरित श्री अमित शाह। धन्यवाद। माननीय गृह मंत्री जी का भी इस अवसर पर हम बहुत बहुत धन्यवाद अदा करते हैं। और अब वह क्षण जिसका हम सभी को इंतजार है, हमारे बीच उपस्थित है भारत की वित्तीय नीति की सूत्रधार, देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने वाली सशक्त नेतृत्वकर्ता, बचत को सुरक्षा, पारदर्शिता और विश्वास से जोड़ने वाली यह ऐतिहासिक पहल जिनके सशक्त नेतृत्व का परिचायक है, ऐसी माननीय वित्त मंत्री भारत सरकार श्रीमती निर्मला सीतारामन जी। आइए तालियों की गड़गड़ाहट से हम माननीय वित्त मंत्री जी को आमंत्रित करें और अपने विचारों से हमें प्रेरित करें, यह निवेदन करें। आप सबको मेरा नमस्कार। Respected Finance Minister Kanubhai Desai ji, Secretary Department of Financial Services Nagaraju ji, Principal Secretary Finance Gujarat Natarajan ji, and all representatives of the chiefs of banks and other officials who have accompanied to ensure that this program is conducted with its due dignity. And the invited audience, the beneficiaries, I wouldn't want to say the word beneficiaries, you are the Hakdar. So all of you who have come here, I'm indeed it gives me immense satisfaction that a program of this nature can even happen. Decades have passed when people who are in the know of things have constantly voiced this feeling that unclaimed monies which are lying with the banks or with the RBI or with the IEPF will have to find the rightful owners and claimants of those funds and hand the money over to them. It is their money. For whatever reason, they are vested or kept in custody in the banks, and after a due period they move over to the RBI. The several videos that have been presented before this gathering very clearly shows that from the banks it goes off to the RBI, or from SEBI it goes off to another center or the IEPF where it is kept. And now, of course, using the digital
facility, the RBI has created the Udgam portal. So it is moving from one unclaimed area to another area which is holding this unclaimed deposit and remains there passively. But actually the true claimant is not able to lay his hand on his portion of that unclaimed money. So it is just so, it's like a lovely ripe fruit which is there. You're not able to touch it, you're not able to reach it. The fruit actually belongs to you. There cannot be a greater denial than this. But who's to help? We need some kind of a facilitation in this process. And that is where the 3 A's that the Secretary spoke about, if we bring in the 3 A's into the system, those people who are living in denial or who are denied access to their rightful monies, there is a very nice and beautiful expression in Hindi. I'm not very comfortable, but I sort of pick on these wonderful expressions. जो लोग वंचित रह रहे हैं, meaning who are being denied of that which is their own, if they are provided with this facilitation, they'll rightfully able to pluck that fruit which has been theirs for some time, which is ripening and ripening, but it's not falling down into their hands. And the 3 A's are awareness. Tell them, I was just briefly talking to 1 or 2 of them. Kanubai ji was asking in his own words in Gujarati to the person, whose money is it? Have you put the deposit? You got it, and so on. So when we extract the information, it is sometimes their own insurance policy that they have forgotten even after its maturity. It is some other time my father's or my husband's or my elder brother who had put me as a nominee. So it's been there. And they were not even aware of it because either they lost the tracks which lead to it, or the traceability, as you would say. Documents are not in their hands, or it's probably lying without their awareness somewhere in one corner of their house. And of course there are those unfortunate people for whom, like the Prime Minister's Jeevan Jyoti Bima Yojana, it's been taken with great difficulty, even if the premium is small amount, but it is a welfare measure for the government, and it has come in needy times to the people who are remaining behind after the death, unfortunately, of the person concerned. So each one has a very big bearing on that family, impact on that family. If that, therefore the 3A, the first one is the awareness, build awareness, your money is lying there, come with this document, take it. And therefore today, I would think every one of you who are in this audience, if you can become the ambassadors to propagate to some people who you know, hey, I attended this program, आपके यहाँ कहीं कुछ पेपर पड़ा हुआ है क्या, देख लो, आपके परदादा दादा ने कुछ छोड़ कर गए, कागज निकालो और रजिस्टर करो पोर्टल में. ये जानकारी अगर आप विस्तृत रूप में स्प्रेड करेंगे, हम जैसे बहुत सारे लोग, आप जैसे बहुत सारे लोग, इन जैसे बहुत सारे लोग को उससे बहुत लाभ मिलने का संभावना है. सो मैं आपसे, आप सबसे विनम्र पूर्वक ये आश्वासन और ये एक्सपेक्टेशन रख रही हूं कि आप जरा इसका, आपके इर्द गिर्द जो रहते हैं उनसे ये बात जरूर बताइए
कि ऐसे प्राप्त कर सकते हैं जो आपके हक है. So that is about awareness. What is the other A? The other A is to give access. उद्गम पोर्टल हो, बैंक का स्टॉल्स जो इधर आज आए हैं वो हो, or if there are other bank branches into which you can go and say, look, I have something, I have a feeling, I have one bit of a paper, but I don't know whether it is good enough. Can you help me to get access to what is due to me? So पहला awareness build up करना, second access देना जिससे ये amount recover हो सकता है. That's the second. And the third is action, where you act on whatever you have, small bits of papers, and then the authorities who have to extend that to you will have to act. अगर ये तीन A's में काम हो जाता है, awareness, action, awareness, access and action, अगर ये तीनों में हो जाता है, the money which is lying, about which DFS had given a total 1,84,000 crores, is lying there. It is safe, I can assure you. It is absolutely safe. You come when you want with the proper paper, money will be given to you. The government is the custodian for it. It can be through the Reserve Bank, or it can be through the SEBI, or it can be through any other agency. But it is lying there in safe custody. The moment you claim it, you get it. So I honestly think it is high time that all of us spread the word to everyone. Ki if there is some due of yours, make sure you access the authorities to get that money, because it is yours. Why do you want to leave it there? And I'm very grateful to the Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, who told me in particular one day, saying you should go on the streets, take your official, and move from one place to another and call upon people to come and claim what is their due. You are sitting with the money here, they are there not knowing where to go. So bridge the gap. Make sure people can take it, and taking his advice, I'm glad to say Gujarat showed the lead. I thank the Gujarat administration, the Honorable Chief Minister, Honorable Finance Minister for having taken the initiative. Immediately, no, we'll do it, you come, we'll facilitate it. Let us see, we'll begin. And therefore, once again, I appreciate the initiative that in this matter, the Gujarat government has come forward and said we should get our people to get their rightful money, which is lying in these depositories. Not just in this, but in the last couple of months, we have also been undertaking the eKYC campaign. Ensuring KYC is proper, you don't have a problem when you go to your bank and so on. Even in that, Gujarat government has done extremely well in undertaking such campaigns, and I appreciate Finance Minister for having shown that kind of enthusiasm, got his entire team to work, and as a result the campaign is going in different parts of Gujarat. But today, because I'm here and I was just going through these stalls which have been kept by all regulators, RBI, SEBI, IRDAI, PFRDA, all of them have kept the stalls so that you can go and ask them for the information. Banks have also kept their own stalls. But I want to make a particular mention of Gujarat Grameen Bank. I stood there for a minute just to know if the spirit with which Gujarat Sarkar is moving about in getting the details to the people, is this unclaimed money campaign that we are launching here, from here for the entire country. If the Gujarat Grameen Bank would take it to the district level at least, or to the block level at least,
I was impressed when they said, गांव-गांव में जाएंगे. I really appreciate Grameen Bank for that. That they will be going into every one of the villages in Gujarat and taking up this unclaimed deposits campaign that is getting launched here today to make sure that people don't wonder where they have to go, but the bank goes to them, to their doorstep, to say, have you got anybody in your village who needs support or help? We have the 3 A's before us. We've come here to build awareness. You have access to us, and the action will be taken to give your unclaimed money, which is lying here, either in the bank or with the LIC or with the SEBI. You get it. So if there is a concerted attempt, and I don't need to tell about how persuasive Honorable Prime Minister can be when he takes up a cause, from his level down to the Finance Ministry, down to the regulators, RBI, SEBI, IRDAI, PFRDA, and then the Gujarat government, and when banks, and to the level of the villages, the Grameen Bank, Gujarat Grameen Bank, the entire chain is activated. Everyone is going to get their money back. Just a little effort for you to approach, saying, I have a problem, I don't have complete set of documents, मेरे पास इतना ही कागज है, निकालो मेरे अकाउंट जहां भी हो. हम ढूंढ कर निकाल कर आपको देंगे. ये हमारे आश्वासन है, हमारे कर्तव्य है, और हम इसका वायदा ऑनरेबल प्रधानमंत्री जी को दे रखे हैं. इसीलिए गुजरात से आज मंगल शुरुआत हो रही है इस कैंपेन का. आप सब जहां आज आए हैं इधर इस कैंपेन के शुरुआत के लिए, मैं आपको धन्यवाद कहते हुए आपसे दोबारा रिक्वेस्ट कर रही हूं, आप जितने भी आपके पहचान वाले लोग हैं, रिश्तेदार हैं, और दीपावली के सटीक पहले हम बोल रहे हैं, धनतेरस के दिन उनके हाथ में अच्छे से उनका पैसा चले जाए आपके मेहनत के द्वारा. आप सब आए आज इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए, और मैं धन्यवाद देती हूं इस क्षेत्र का सांसद जी, माननीय गृह मंत्री अमित भाई शाह जी को भी. He has given a very powerful call and support for this campaign. आप सब भी उसमें भाग लेने के लिए आए हैं. धन्यवाद, और thank you for listening to me patiently. Thank you, ma'am, for initiating this valuable campaign. Your readiness, your commitment, and inspiring and guiding us at this fortunate occasion. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद. और अब कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर मैं आमंत्रित करती हूं राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति गुजरात के कन्वीनर श्री अश्विनी कुमार जी को आभार अभिव्यक्ति के लिए. माननीय वित्त मंत्री भारत सरकार श्रीमती निर्मला सीतारमन जी, माननीय वित्त मंत्री गुजरात सरकार श्री कनुभाई देसाई साहेब, आदरणीय सचिव वित्तीय सेवाएं विभाग भारत सरकार श्री एम नागराजू जी, आदरणीय अग्र सचिव नाना विभाग गुजरात सरकार डॉक्टर टी नटराजन जी, भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यपालक निदेशक आदरणीय श्री एस सी मुर्मू जी, आदरणीय संयुक्त सचिव वित्तीय सेवाएं विभाग श्री मोरे साहब, आदरणीय संयुक्त सचिव मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स मैडम अनीता शाह जी, सचिव फाइनेंस डिपार्टमेंट इकोनॉमिक अफेयर्स गुजरात सरकार मैडम आरती कन्वर जी, श्री विक्रांत पांडे जी, मुख्यमंत्री गुजरात सरकार के सचिव, सभी बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के प्रबंध निदेशक एवं वरिष्ठ अधिकारीगण, हमारे सम्मानित ग्राहकगण, मीडिया के साथी, देवियों और सज्जनों,
इस ऐतिहासिक अवसर आपकी पूंजी आपका अधिकार के राष्ट्रीय शुभारंभ पर धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत करना मेरे लिए गौरव और सौभाग्य की बात है। यह अभियान जनता को उनका अपना अधिकार लौटाने की हमारी दृढ़ प्रतिबद्धता है। आज का यह अवसर हम सबके लिए सचमुच ऐतिहासिक और स्मरणीय अवसर है। वित्तीय क्षेत्र की अप्राप्य परिसंपत्तियों पर यह नई पहल केवल एक कार्यक्रम ही नहीं, बल्कि यह जनता का विश्वास और हमारी सामूहिक जिम्मेदारी को और मजबूत करने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। सबसे पहले मैं माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन मैडम के प्रति अपनी गहरी कृतज्ञता और हार्दिक आभार प्रकट करता हूं। आपके नेतृत्व, मार्गदर्शन और सतत प्रोत्साहन ने हमें सदैव नई दिशा और गति प्रदान की है। आज इस महत्वपूर्ण पहल का शुभारंभ करके आपने न केवल हमारे उत्साह और मनोबल को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है, बल्कि हमारे सामूहिक संकल्प और प्रयासों को भी सुदृढ़ किया है। यह पहल जनता को उनके लंबे समय से निष्क्रिय पड़ी राशि को सरल और सहज तरीके से प्राप्त करने का अवसर प्रदान करेगी, जिससे उनकी आर्थिक सुरक्षा को बल मिलेगा और वित्तीय क्षेत्र के प्रति उनका विश्वास और भी अधिक प्रगाढ़ होगा। माननीय राज्य वित्त मंत्री श्री कन्हूभाई देसाई साहब, आपकी गरिमामय उपस्थिति इस अवसर को और भी खास बनाती है। आपका नेतृत्व और आपका प्रोत्साहन हमें लगातार प्रेरित करता है कि हम वित्तीय सशक्तिकरण को हर गांव और हर नागरिक तक पहुंचाएं। मैं विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहता हूं वित्तीय सेवाएं विभाग भारत सरकार के सचिव श्री एम नागराजू साहब और संयुक्त सचिव श्री आशीष एम मोरे साहब का। आपका निरंतर मार्गदर्शन और सहयोग इस पूरे पहल की रीढ़ है। इस कार्यक्रम को आयोजित करने हेतु आप द्वारा दिए गए मार्गदर्शन के लिए खूब खूब आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही मैं गुजरात सरकार के अग्र सचिव वित्त विभाग डॉक्टर टी नटराजन जी और सचिव श्रीमती आरती कन्वर जी का भी हृदय से धन्यवाद देता हूं, जिनके सहयोग से यह आयोजन इतनी गरिमा के साथ संपन्न हुआ है। भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यपालक निदेशक श्री एस.सी. मुर्मू जी की उपस्थिति और सुझाव हम सबके लिए बहुत मूल्यवान है। सर, आपकी बातों से हमें हमेशा एक नई दिशा मिलती है। मैं बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के सभी प्रबंध निदेशकों और विशिष्ट वरिष्ठ अधिकारियों को भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जो अपनी प्रतिबद्धता और सहयोग से भविष्य में इस पहल को सफल बनाने में अहम भूमिका निभाएंगे। हमारे सम्मानित ग्राहकगण, आपके बिना यह यात्रा बिल्कुल अधूरी है। आपकी उपस्थिति इस कार्यक्रम को एक वास्तविक अर्थ प्रदान करती है। मैं मीडिया के सभी मित्रों का भी आभार प्रकट करता हूं और आशा करता हूं कि वे इस संदेश को समाज के हर वर्ग तक पहुंचाने में एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य करेंगे। और अंत में अपने सभी सहकर्मियों और आयोजन समिति के सदस्य का धन्यवाद करना चाहता हूं, जिनकी मेहनत और समर्पण ने इस कार्यक्रम को सफल एवं यादगार बनाया। मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय अतिथियों के आशीर्वाद और मार्गदर्शन से यह पहल वित्तीय क्षेत्र में विश्वास और पारदर्शिता की एक नई मिसाल कायम करेगा। एक बार फिर राज्य स्तरीय बैंकर समिति गुजरात की ओर से मैं यहाँ उपस्थित सभी अतिथियों, ग्राहकों और मित्रों का दिल से धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय गरवी गुजरात। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी के साथ ये कार्यक्रम हम संपन्न करते हैं। एक बार फिर महानुभावगण माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री जी का हमारे बीच पधारने के लिए हम हृदय से धन्यवाद करते हैं। और आप सबसे अनुरोध है, भोजन की व्यवस्था सभागार के बाईं ओर की गई है, तो सभी को लंच के लिए आमंत्रण है और अनुरोध भी है कि बाहर रखी गई प्रदर्शनी का भी आप दौरा करें, जरूरी जानकारी प्राप्त करें और